ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नौवें अध्याय के चौथे श्लोक से कृष्ण भगवान हमको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बता रहे हैं, और वो है ईश्वर स्वरूप। भगवान की प्रकृति क्या है, और ये जो विषय है वो भगवान चर्चा करेंगे 10 नंबर श्लोक तक। और 7वें अध्याय में ये ईश्वर का स्वरूप से उन्होंने हमको पहले परिचय कराया है, और वहाँ पर हमने देखा कि ये जो भगवान का उच्च प्रकृति है उसको परा प्रकृति बोलेंगे, ब्रह्म बोलेंगे, और जो नीचे वाला प्रकृति है उसको अपरा प्रकृति बोलेंगे या माया बोलेंगे। और जो ब्रह्म स्वरूप है वो भगवान का सचमुच का स्वरूप है, और ये जो ब्रह्म स्वरूप है यही स्वरूप जो भगवान का है इन श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हम इन श्लोकों को, ये जो भाग है इसको उपनिषद का सार लेंगे। और हमने कुछ लक्षण देखे भगवान के उच्च स्वरूप के। पहला जो भगवान ने बताया वो है अव्यक्त ईश्वर। भगवान जो अपनी मूल प्रकृति में है वो किसी भी इंद्रियों से जानने के लिए उपलब्ध नहीं है, वो इंद्रियों से परे है। इसका क्या अर्थ है? भगवान जो ये 5 गुण हैं उन गुणों से परे हैं, जो विषय है उससे परे है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और अगर हम किसी भी भगवान का अनुभव इन सब गुणों के माध्यम से कर रहे हैं या इन सब विषयों के माध्यम से कर रहे हैं तो वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो सचमुच के भगवान नहीं है। जो भी हम यहां पर अनुभव करते हैं और हम अनुभव कर रहे हैं वो भगवान की नीचे वाली ही प्रकृति होगी। तो अव्यक्तम जो है वो पहला लक्षण है भगवान का। और दूसरा जो हमने देखा वो है सर्वगतम, क्योंकि भगवान का यहां कोई रूप नहीं है, भगवान का यहां कोई सीमा नहीं है, इसलिए भगवान सर्वत्र व्याप्त है। तो सर्वगतम जो है वो दूसरा लक्षण है जो कि हमने चौथे श्लोक में देखा। फिर कृष्ण भगवान ने हमको बताया कि भगवान अपने उच्च स्वरूप में सबका आधार है, पूरे ब्रह्मांड का, ये जो पूरी भूत प्रकृति है भगवान उसका आधार है। जगत अधिष्ठानत्वम, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि भगवान अपने उच्च स्वरूप में जो है उसको हम क्या बोलते हैं? चेतनता। और ये दुनिया किससे बनी है? भूत पदार्थ से बनी है। और जब हम ये बोलते हैं कि भगवान अपने उच्च स्वरूप में जगत का आधार है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो चेतनता है वो मूल वही जगत का आधार है। चेतनता जो है वही मूल तत्व है। चेतनता जो है इन सब भूत पदार्थ के पीछे का असली सार है। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर इन सब भूत पदार्थ में चेतनता ना हो तो ये सब रह ही नहीं जाएगा। हम क्या सामान्यतः सोचते हैं कि अगर चेतनता, यहां पर कोई भूत पदार्थ नहीं, जैसे एक व्यक्ति चला गया तो चेतनता भी चला गया, हम ये सोचते हैं ना। लेकिन यहां उल्टा है, यहां आधार चेतनता दे रही, चेतनता नहीं है तो कोई नहीं रहेगा। चेतनता बिना भूत पदार्थ के स्वतंत्र रूप से यहां रह सकती है, लेकिन भूत पदार्थ जो भी आप यहां ठोस चीजें देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो बिना चेतनता के स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। इसका क्या अर्थ है कि जो चेतनता है वो सत्य है, और ये जो भी चीज आप यहां देख रहे हैं वो क्या? मिथ्या है, सत्य मिथ्या। इसलिए भगवान ये मिथ्या जगत का अधिष्ठान स्वरूप है। ये तीसरा लक्षण जो हमने देखा।
चौथा लक्षण जो हमने देखा वो है असंगत्वम। भगवान ये पूरी प्रकृति को सपोर्ट करती है, उसका आधार है, लेकिन फिर भी भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते, भगवान में कोई दाग नहीं होता, भगवान में कोई दोष नहीं आता। भगवान वो ऐसा ऐसा मटेरियल है, ऐसी चीज है जो कभी अशुद्ध नहीं होता। शुद्ध स्फटिक संकासम, ये पहला नाम है भगवान का जो रुद्र ध्यान श्लोक में आता है। क्या आता है? शुद्ध स्फटिक संकासम। इसलिए भगवान क्या है? स्फटिक की तरह शुद्ध है, असंग, यहां पर किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, किसी चीज से गंदा नहीं होता। तो चौथा लक्षण जो भगवान का बताया, भगवान असंग है। और पांचवा लक्षण जो हमने देखा वो है जगत सृष्टि स्थिति लय कारण। ये जो उच्च स्वरूप है ना भगवान वाला, ये भगवान का जो उच्च स्वरूप है वो मूल स्रोत है, वही कारण है पूरे संसार के बनने का, पूरी सृष्टि के आने का, पूरी सृष्टि का सृजन वही करते हैं, उसी में पूरी सृष्टि स्थित रहती है, फिर उसका लय हो जाता है। सृष्टि स्थिति लय कारण, ये और कुछ नहीं है। यहां पर जो ये बताया गया है, ये जो आइडिया दिया गया है, ये जो भगवान बता रहे हैं सृष्टि स्थिति लय कारण, ये एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद के मंत्र से ही लिया गया है। तैत्रीय उपनिषद का मंत्र है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न्त्यभिषन्विषन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। तो ये जो भगवान का जो परिभाषा था, जो पांचवा लक्षण था, वो भगवान ने बताया। और भगवान ने यहां पर कुछ और हमको जानकारी दी सृष्टि का सृजन को लेकर। किस तरह से सृष्टि यहां आता है, किस तरह से उसका लय हो जाता है। और वो क्या बोलते हैं कि ना सृष्टि यहां नया कुछ नहीं बना, क्योंकि यहां पर वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि यहां पर एक नियम है, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। उसके अनुसार वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि यहां नया कुछ भी नहीं बनाया जाता, जो भी है पहले से वही अपना रूप बदल बदल के नई चीज बनती है। 1 ही किलो आटा है, वही 1 ही किलो आटा से रोटी भी बन रहा है, दूसरे और पदार्थ भी बन रहे हैं, पूड़ी भी बन रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, जो यहां पर पदार्थ आया वो पहले से मेरे अंदर था, मेरा जो उच्च स्वरूप है उसके अंदर था। कैसे था? अव्यक्त रूप में था। और उसको बोलते माया शक्ति या भगवान का नीचे वाला प्रकृति। तो भगवान का ऊंचा वाला जो प्रकृति है उसमें उसके अंदर नीचे वाला प्रकृति पहले से है अव्यक्त अवस्था में। तो ये जो अव्यक्त रूप में जो यहां पर प्रकृति है भगवान के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? प्रकृति या माया बोलेंगे। तो ये पूरी दुनिया माया के रूप में मेरे अंदर स्थित है, और यही माया यहां सृष्टि में बदल जाती है, व्यक्त हो जाती है, यहां अपना नाच नचाती है, सब नाचती है, और उसके बाद यहां पर प्रपंच जो है ये फिर से वापस अव्यक्त रूप में माया रूप में आ जाती है। तो माया प्रपंच बनता है, प्रपंच फिर से माया बन जाता है। माया जो है वो अव्यक्त पदार्थ है, प्रपंच जो है व्यक्त पदार्थ है जो दिखाई देता है। ये जो अव्यक्त पदार्थ भगवान के अंदर है वही बाद में व्यक्त पदार्थ बन जाता है, और इसी को सृष्टि बोलते हैं। और वापस फिर वही ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है वो फिर से अव्यक्त में चला जाएगा जब यहां पर प्रलय होगा। इसको बोलते हैं लय। भगवान का क्या? भगवान कैसे हैं?
भगवान ना तो व्यक्त पदार्थ है ना अव्यक्त पदार्थ है, भगवान चेतनता है जो पूरा ये जो प्रक्रिया है उसको आधार प्रदान करती है। ये जो पूरी संसार के रचने की, बनने की, चलने की, रहने की प्रक्रिया है ना, विस्तरण संकुचन विस्तरण संकुचन, उसको आधार प्रदान करती है। और अगर आप पूछेंगे कि स्वामी जी ये सब चीजें कब शुरू हुई, कृष्ण भगवान बोलते हैं ये प्रश्न मत पूछो, क्योंकि यहां पर ये चीज कब शुरू हुई आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये चक्रीय प्रक्रिया है, गोला में चल रहा है। एक जो अव्यक्त प्रकृति है व्यक्त बन जाती, व्यक्त अव्यक्त बन जाती, अव्यक्त व्यक्त बन जाती है। इसलिए उन्होंने क्या बोला जो हमने पिछले क्लास में श्लोक नंबर 8 में देखा, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। ये जो शब्द है पुनः पुनः वो महत्वपूर्ण शब्द है, यानी बार बार पुनः पुनः। और जब भी कोई शब्द को आप संस्कृत में बार बोलते ना, बार बार दोहराते हैं ना, 2 बार, तो संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार जब आप किसी शब्द को 2 बार दोहराते हैं तो उस क्या अर्थ देता है, वो बताता है कि ना वो नित्य चीज को बता रहा है। पुनः पुनः नित्य, पुनः पुनः अनादि, अनादि काल से ये चल रहा है। सचमुच में बोले तो ये जो प्रक्रिया है ना वो किसी समय के अंतर्गत नहीं हुआ, क्योंकि ये जब प्रक्रिया शुरू हुई तभी समय आया ना, उससे पहले समय था ही नहीं, तो हम कैसे बता पाएंगे कि कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ बताने के लिए समय चाहिए ना। इसीलिए तो देखिए आज वैज्ञानिक लोग जो सिद्धांत उन्होंने निकाला है अपने खोज के माध्यम से कि सृष्टि जब बनी तो एक विस्फोट हुआ था जिसको बिग बैंग बोलते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बिग बैंग से पहले क्या था आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि बिग बैंग के साथ जब सृष्टि बनी तभी समय आया। अभी बिना समय के आप क्या बोलेंगे 4 बजे हुआ, 5 बजे हुआ, इस दिन को हुआ, कैसे बोल सकते हैं। यहां पर आप किसी समय की बात नहीं कर सकते, यहां पर किसी आकाश की भी बात नहीं कर सकते, यहां पर ये दोनों की बात आप नहीं कर सकते। तो ये जो प्रक्रिया हुई वो समय के अंतर्गत नहीं हुआ, समय उसके अंदर आया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी बोलते हैं ना, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। देश काल, स्पेस एंड टाइम, शंकराचार्य जी ने उसी समय बोल दिया था कि ये सब माया से आया। भगवान जब थे, सिर्फ भगवान जब थे वही थे, तब न समय था न आकाश था। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं पुनः पुनः, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा। अब आगे 9वां श्लोक पढ़ते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अब इस श्लोक में कृष्ण भगवान ईश्वर का जो अंतिम लक्षण है छठा, उसके बारे में बता रहे हैं, और इसको वो एक संभावित संशय जो मन में आ सकता है उसका उत्तर देने के माध्यम से बता रहे हैं। जब भगवान बोलते हैं कि मैंने इस सृष्टि को बनाया, तो ऐसा लगता है कि भगवान कुछ काम कर रहे हैं ना, भगवान कर्म कर रहे हैं ना। और वो कर्म क्या है? ये दुनिया को बनाना अपने आप में एक कर्म है ना। हम घर में कोई छोटा चीज खाना ही बनाने जाओ तो कितना बड़ा कर्म हो जाता है, इतना सारा सामान लाने पड़ता है, उसमें सोचना पड़ता है, उसके बाद भी कोई ना कोई आइटम छूट जाता है अगर आप कुछ बनाने जा रहे तो। तो यहां पर तो भगवान पूरी सृष्टि बना रहे हैं,
अगर भगवान सृष्टि करता है तो भगवान में क्या आ गया? कर्तृत्व भावना आ गई, और भगवान कर्ता हो जाएंगे। और जब कर्ता होंगे तो भगवान भोक्ता भी हो जाएंगे। जो भी कर्म का फल आएगा भगवान को भोगना पड़ेगा, पाप पुण्य सब। क्योंकि जो करने वाला है वही तो भोगने वाला होगा ना। जैसा आप करेंगे वैसा बन जाएंगे। और इससे क्या, भगवान ना ज्यादा समस्या में आ जाएंगे, समस्या में पड़ जाएंगे, वो आम आदमी की तरह हो जाएंगे जिसको पाप पुण्य भोगना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए यहां पर भगवान पर दोष भी डालने लगेंगे लोग कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई। यहां पर देखिए इतने लोग पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या हो, प्रलय आ जाए, कुछ हो जाए, ये दुनिया, ये लोग, ये सब नहीं है। प्रलय हो जाता, कुछ नहीं रहता, तो हमको ये सब का सामना नहीं करना पड़ता, दुख का, पीड़ा का। लेकिन अभी तो यहाँ पर इतने सारे लोग आपने बना दिया, भगवान कई तरह के लोग यहाँ बना दिए, और सब आके समस्या लेके आते हैं, और कोई पीड़ा प्राप्त कर रहा है, कोई कुछ, किसी के साथ कुछ समस्या, किसी के साथ कुछ समस्या। दुनिया में कई जगह यहाँ विस्फोट हो रहे हैं, बम फूट रहा है, कुछ हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ। क्यों आपने ये दुनिया बनाई भगवान? तो जब भी यहां पर लोगों के साथ समस्या आता है, जब पीड़ा प्राप्त करते हैं, दुखी होते हैं, तभी वो ये प्रश्न पूछते हैं, क्यों भगवान ने ये दुनिया बनाई? क्या वो शिव शिव बोल के चुपचाप नहीं बैठ सकते थे? चुपचाप बैठ जाते। इतनी बड़ी दुनिया बना दी और इतनी समस्या ले आए। यहां पर रात को इतना मच्छर काटता, मच्छर भी बना दिया, और उसके बाद शरीर भी बना दिया कि मच्छर हमारा खून पिए। ऐसा लगता है भगवान बड़े कठोर है। वो ना हमको बना दिए और हमारे दुख को चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। और वो भी अगर विष्णु भगवान है ना, सरसैया पर लेट के आराम से हंस रहे हैं, आपको वो याद आएगा ना तो और गुस्सा होंगे आप। एक तो बना दिए, ऊपर में आराम से बैठे हुए हैं। कैसे भगवान हैं, दूसरों का दुख देखते रहते हैं। और अगर ऐसे भगवान ऐसे कर्म कर रहे हैं तो उनको कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यह संशय आ सकता है ना। और इसी संशय का कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि मैं यहां अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं कुछ यहां पर नष्ट भी नहीं करता हूं। मेरे में आप कोई भी कर्म मैंने किया ऐसा नहीं बोल सकते हो, और कोई भी उसका फल आया ऐसा नहीं बोल सकते हो। इसलिए वो बोलते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, तानी कर्माणि माम न निबधनंती। ये सारे कर्म जो मैं कर रहा हूं, सृष्टि स्थिति लय कर्माणि, जिसमें लोग है, जिसमें मृत्यु है, ये भगवान का ही काम है ना। लोगों को इतना पीड़ा प्राप्त हो रही है, दुखी होते लोग, ये भगवान का ही काम है मृत्यु देना। तो सृष्टि करता है, स्थिति करता है, लय करता है। इतने सारे कर्म वो कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्म, पूरी दुनिया को चलाना इतना आसान काम है। लेकिन फिर भी ये कर्म मुझे बांधते नहीं, वो बोल रहे हैं निबधनंती। अब ये प्रश्न उठता है कि इसका राज क्या है? भगवान सब कुछ कर रहे हैं और साथ ही ये बोलते हैं कि ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। कैसे भगवान मैनेज कर रहे हैं? वो तो इतना कर्म करते हैं, एक मिनट भी बैठे नहीं रहते, हर समय काम चलते रहता है उनका। बहुत बिजी लॉर्ड है, वेरी बिजी लॉर्ड। लेकिन फिर भी बोलते हैं एक कर्म मुझे बांधते नहीं, मुझे कर्म से कोई समस्या नहीं है, कर्म करते रहते हैं। क्या सीक्रेट क्या है, इसका राज क्या है? तो वो भगवान इसका राज यहां पर खोल रहे हैं। वो बोलते तेषु कर्मसु असक्तम, मैं इन सब कर्मों से अपनी पहचान नहीं बनाता, मैं उनसे आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, उन कर्मों में सम्मिलित नहीं होता। मुझे कर्तृत्व का कोई अभिमान नहीं है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। तो अगर हमको भी ये सब कर्मों के बंधन से बाहर निकलना है तो हमको कर्म को रोकने की जरूरत नहीं है,
कर्म चलने दो। हमको क्या यहां हैंडल करना है? हमको अपने अभिमान को हैंडल करना है। अहंकार और ममकारा का जो भाव है ना, वही एकमात्र अभिमान है। इसलिए तेषु कर्मसु असक्तम। और मैं किस तरह से रहता हूं? उदासीनवत आसीनम। मैं एक ऐसे व्यक्ति के तरह यहां रहता हूं कि जिसको कोई भी कर्म प्रभावित नहीं करती, उदासीन रहता हूं, किसी कर्म में सम्मिलित नहीं होता, उससे अनासक्त रहता हूं। और कृष्ण भगवान हमको कुछ और साइड से बता भी रहे हैं। हम भी यहां पर कर्म में सम्मिलित रहते हैं। 5वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला था, किस तरह के कर्म और कैसे करना है? 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। ये सब करते हुए भी, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, नहाते हुए, स्वप्न देखते हुए, कुछ भी मैं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन उससे बंधूंगा नहीं। नैव किंचित, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी करके भी कुछ नहीं कर रहा हूं। इसलिए अभिमान का जो त्याग है ना, कि मैं कर रहा हूं, वही राज है, वही सीक्रेट है अकर्तृत्व का, अभोक्तृत्व का। कर्म छोड़ना सीक्रेट नहीं है। और एक बात आपको बता देता हूं, आप कर्म छोड़ भी नहीं सकते। आप बोलेंगे हम सब कर्म बंद कर दे, कर्मों का त्याग कर दे, और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे कर्म से, और उसके बाद ना हम यहां पर सभी समस्या से छूट जाएंगे, क्योंकि समस्या कर्म ही तो लेकर आता है ना। लेकिन हम आपको बता दें कि कर्म का यहां त्याग नहीं किया जा सकता, और कर्म की त्याग करने की जरूरत भी नहीं है। हमको कर्म का, अभिमान का त्याग करना है। कहीं भी जाएंगे कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। सन्यासी जंगल में चले जाएंगे ना, एक पेड़ के नीचे तपस्या करने, वहां भी अपना काम तो करना पड़ेगा ना, खाना तो पड़ेगा ही, एक लोटा कमंडल तो रहेगा ही जिसमें पानी भर के लाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो फल फूल भी खाएंगे तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। तो जिसने भी इस राज को समझ लिया है, इस सुंदर बात को समझ लिया है, वो ना कर्म के फल से स्वतंत्र हो गया। उसको कोई भी कर्म का फल बांधता नहीं। 10 नंबर श्लोक पढ़ते हैं अब आगे। मायाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगदपि परिवर्तते। अनासक्त रहकर, बिना अभिमान के, इसको बोलते हैं साक्षी भाव में रहना। और ये साक्षी भाव का ही और विस्तार कृष्ण भगवान यहां पर कर रहे हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं अपनी इच्छा से यहां कोई कर्म नहीं करता, मेरे रहने मात्र से मैं यहां खाली बैठा हूं, साक्षी भाव में हूं, अध्यक्ष हूं, ये सारी चीज यहां पर अपने आप काम करने लगती है, घूमने लगती है, व्यवहार करने लगती है। माया अध्यक्षेन, मेरे रहने मात्र से मैं यहां हूं, बस इसीलिए। अध्यक्ष यानी चेयरमैन, किसी कंपनी का चेयरमैन होता है, वो क्या जाके काम करता है? वो तो अपने जो केबिन है उसमें बैठा रहेगा, बड़ा केबिन उसमें बैठा हुआ है, और उसके बैठने से ही पूरी कंपनी काम करने लगती है। वहां लेबर काम करने लगते हैं, बाकी लोग काम, मैनेजर, जनरल मैनेजर सब काम करने लगते हैं। किस तरह से? ये देखिए कमरे में लाइट है ना, वो लाइट पूरे हॉल को प्रकाशित कर रही है ना। लाइट किसी कर्म में सम्मिलित नहीं हो रहे, हम बैठे हैं, हम हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सब इस कमरे में हो रहा है। लेकिन प्रकाश इन सब कर्मों से प्रभावित नहीं होता।
प्रकाश के रहने मात्र से यहां कर्म चल रहे हैं। कर्म अच्छा भी हो सकता है, कर्म खराब भी हो सकता है। अच्छाइयां और खराबियां एक कर्म के हैं, वो प्रकाश को प्रभावित नहीं कर सकते, उसको दागीदार नहीं कर सकते, दागदार नहीं कर सकते, उसको अशुद्ध नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्वामी जी इस कमरे में प्रकाश है, प्रकाश कुछ नहीं कर रहा ना, तो हम बंद कर देते लाइट को। यह भी संभव नहीं है। लाइट की जरूरत है। अगर लाइट नहीं होगी अंधेरा हो जाएगा, ना हम बोल पाएंगे, ना आप देख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। ये जो प्रकाश है कोई कर्म नहीं करता, कर्म का फल भी वहां पर नहीं हो रहा है। और प्रकाश को इसलिए हम बोलेंगे वो साक्षी भाव में है। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे रहने मात्र से, और कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरे रहने मात्र से। इसका क्या अर्थ है? बहुत सावधान हो जाइए। मेरे जब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो इसका अर्थ नहीं है कि कृष्ण भगवान अपने कृष्ण शरीर को बात बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान एक सुदर्शन चक्र लेकर बांसुरी लेकर खड़े हैं, आप ऐसे कृष्ण भगवान देखेंगे। ऐसा कृष्ण भगवान जो है ना वो नीचे वाला भगवान है जो दिखता है। कृष्ण भगवान बोलते मेरे रहने मात्र से, जब ये बोल रहे हैं ना तो मेरे क्या है? वो जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो यहाँ पर प्रभावित नहीं होता किसी भी कर्म से, दागदार रहता है, बेदाग रहता है, दागदार नहीं होता। यही जो चेतनता है ना वो मैं। वो बांसुरी वाला कृष्ण भगवान वो मैं नहीं। मेरे रहने से प्रकृति यानी क्या हुआ? ये माया। माया ये जो प्रकृति है जिसको 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति बोला गया था, ये अपरा प्रकृति अपना काम करने लगती है। जिस तरीके से यहाँ पर बिजली रहता है ना, यहाँ कमरे में बिजली है तो यहाँ पर जो भी उपकरण है वो अपना काम करने लगते हैं ना। लैपटॉप अपना काम कर रहा है, खुल गया है, स्काइप कनेक्ट हो गया है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। यहाँ पर ब्लोअर चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, कैमरा चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हर एक उपकरण अपना अपना काम कर रहा है जो जिसके लिए वो बना है, उसकी प्रकृति के अनुसार कर रहा है। अगर वो बल्ब है तो प्रकाश दे रहा है, अगर वो यहां पर माइक है तो माइक मेरी आवाज को पहुंचा रहा है, आवाज बढ़ा रहा है। फैन है तो फैन चल रहा है, घूम रहा है, अपना काम कर रहा है, अपनी प्रकृति के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो बिजली जो उसके अंदर आ रहा है, सभी के अंदर एक ही बिजली है। वो बिजली जो है सामान्य कारण है उसका चलने का। बिजली इच्छा नहीं करती कि फैन घूमने लगे, बिजली इच्छा नहीं करती कि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, बिजली इच्छा नहीं करती कि गर्म हवा फेंके। उसी तरीके से एक सात्विक मन, उसके अंदर भी वही चेतनता है। एक राजसिक मन जो बहुत यहां काम कर रहा है उसके अंदर भी एक चेतनता है। और एक जो तामसिक मन है, जो अपराधी मन है, बहुत सारा अपराध यहां कर रहा है, उसके अंदर भी वही चेतनता है। लेकिन वो सब काम अपने अपने प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए जो दोष है, ये जो दोष है कि गलत काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, ये दोष हम चेतनता में नहीं डाल सकते, उस भगवान में नहीं डाल सकते कि उनकी वजह से हो रहा है। यह हमको याद रखना चाहिए कि लोग हमेशा, क्योंकि लोग हमेशा ये पूछते हैं अगर भगवान सब में है तो जो अपराधी व्यक्ति है, जिसके मन में गंदी बातें आ रही है, उसके मन में भी भगवान है, और वो बातें जो है भगवान लेकर आ रहा है। किस तरह के विचार आपके मन में आएंगे इसका निर्धारण भगवान नहीं करते। भगवान तो बस उस उपकरण को जिंदा कर देते हैं, और वो उपकरण जैसा होगा, जिस प्रकृति का होगा, उसी प्रकृति का विचार उसके मन में आएगा। इसलिए बोलते हैं प्रकृति, ये जो मूल जो पदार्थ है वो यहां पर सूयते पैदा करता है, वो यहां पर बन जाता है। सचराचरम जगत, पूरा जगत बन जाता है। ये जो जगत, कैसा जगत है? चराचरम, जो यहाँ पर चलने वाली चीजें हैं, एक जगह स्थित चीजें हैं, मूवेबल इमूवेबल।
एक जगह स्थिर रहने वाली चीज, चलने वाली चीज, सब कुछ बन जाता है। पूरी सृष्टि बन जाती है, प्राणियां बन जाते हैं, यहां वस्तुएं बन जाती है। इसलिए अर्जुन, हेतु न अनेन, मेरे रहने मात्र से ये पूरा नाटक, ये ड्रामा यहां चलने लगता है। इसलिए यहां पर जब प्रकाश चले जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है। अभी तो लाइट नहीं ऑफ होना चाहिए, करंट जाएगा तो इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो सब ड्रामा जो है ना, ये प्रवचन भी ड्रामा है, ये ड्रामा सब रुक जाता है। यहां पर प्रकाश, बिजली कोई भूमिका नहीं करती। यहां पर प्रकाश, यहां पर बिजली टीचर नहीं बना हुआ, गुरु नहीं बना हुआ है। यहां पर जो प्रकाश है वो स्टूडेंट भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है। सीधे सीधे प्रकाश जो है इन सब कार्यों में सम्मिलित नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश के बिना हम नहीं काम कर सकते। विद्यारण्य स्वामी जी जो महान वेदांत के आचार्य थे, उन्होंने पंचदशी ग्रंथ लिखा। वो पूरा का पूरा एक अध्याय अपने ग्रंथ में इसी एक उदाहरण को समर्पित करते हैं। एक पूरे अध्याय का नाम है नाटक दीप प्रकरण। भगवान जो है वो प्रकाश की तरह है। प्रकाश यहां पर कोई भी काम नहीं करता, किसी भी काम में अपनी भूमिका अदा नहीं करता व्यवहार में, लेकिन प्रकाश का रहना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के रहने से ही यहां पर पूरा व्यवहार चल रहा है दुनिया में। इसलिए अनेन हेतु न, मेरे रहने मात्र से जगद विपरिवर्तते, पूरा जो एंटायर यूनिवर्स है वो क्या होता है, चलने लगता है। पूरी सृष्टि चलने लगती है। यहां पर सब कुछ चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, यहां पर आकाश गंगा चल रहा है, सौर व्यवस्था जो है वो चल रहा है। हर चीज यहां तीव्र गति से घूम रहा है, चल रहा है। और किसकी वजह से, मेरे रहने मात्र से ये सब हो रहा है। आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।